हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट की थ्योरी डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्केलर प्रोडक्ट में सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहां में ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है। सो ए वेक्टर की वैल्यू व्हाट वी आर गिवन इज 2i cap plus j cap 2i cap plus 2j cap minus k cap. This is the value of a vector. और b वेक्टर की हमें वैल्यू दी हुई है 6i cap minus 3j cap plus 2k cap. This is the value of b वेक्टर और हमें पता करना है a डॉट b वेक्टर की वैल्यू। हमने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर में देखा, डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि अगर हमें दो वेक्टर दिए हो ऑफ द फॉर्म a1i cap प्लस a2j cap प्लस a3k cap और b1i cap प्लस b2j cap प्लस b3k cap, तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दैट इज हम क्या करते थे, i वेक्टर के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे, j cap के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे और k cap के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे। इसी प्रॉपर्टी को हम यहां, इसी फॉर्मूला को हम यहां अप्लाई करते हैं। तो व्हाट वुड बी a डॉट b वेक्टर इन दिस केस? इट वुड बी 2 into 6 प्लस 2 into 3 माइनस 1 into 2। 2 into 6 i कैप का कॉम्पोनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो व्हाट वी गेट इज 12 प्लस 6 माइनस 2 और 12 प्लस 4 दैट इज 16। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप ये सभी को क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी वक्त डॉट प्रोडक्ट पे बेस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 7i cap, लेट अस से इसको a वेक्टर बोला तो 7i cap प्लस j cap माइनस 4k cap ऑन 2i cap प्लस 6j cap माइनस 3k cap। सो हमें क्या पता करना है? हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन पता करना है इस वेक्टर पे। इसी सिचुएशन को और समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हम कहते हैं ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पता करना है बी वेक्टर पे। सो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है मेरा बी वेक्टर और लेट अस से ये है मेरा ए वेक्टर। मुझे पता करना है इस ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो वो प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर मैं ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं बी वेक्टर पे, लेट अस से ये है m, ये है o, ये है a और ये है b, तो ये जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा ये OM वेक्टर। दैट प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी दिस OM वेक्टर। व्हाट इज दिस OM वेक्टर? दिस इज OM इंटू बी कैप। मॉड्यूलस तो क्या होगा? ये लेंथ OM और इसका डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, which in this case is b cap. Now what is OM? OM is mod of a into cos theta. अगर मैं कहूं थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल है, so OM is mod of a into cos theta और OA into cos theta. So this is mod of a which is equals to OA into cos theta. b cap क्या है? हम जानते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज क्लियर? सो मैं इसे लिख सकती हूं मॉड ऑफ ए कॉस थीटा क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये हम सब कुछ लास्ट लेक्चर में स्केलर वेक्टर की थ्योरी डिस्कस करते टाइम देख चुके हैं। मैं इसीलिए डायरेक्टली इन सभी फॉर्मूलाज को यूज करती जा रही हूं। इनटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय
mod b वेक्टर. नाउ mod of a कैंसिल कर सकते हैं. What we are left with is a dot b divided by mod b का स्क्वायर into b वेक्टर. So what is this? a dot b की वैल्यू क्या होगी? 7 into 2 that is 14 plus 1 into 6 minus 4 into 12. जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किया था उसी तरीके से मैं यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूँ. 7 into 2 1 into 6 minus 4 into 3 divided by mod b का स्क्वायर that is 2 square 4 plus 36 plus 9 into b vector. What is b vector right now? 2i cap plus 6j cap plus 3k cap. This is equals to 14 minus 12 plus 6 8 divided by 49 into 2i cap plus 6j cap plus 3k cap. So this is the projection of a vector on b vector. So this is how we can find dot product of two vector. डायरेक्टली i कैप j कैप और k कैप के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, और यहाँ हमने किसी भी वेक्टर a वेक्टर का b वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया. ये सारे थ्योरी हम डिस्कस कर चुके थे, अभी हमने इसका एप्लीकेशन देखा. सो दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स हमारी स्केलर प्रोडक्ट की थ्योरी. नाउ लेट अस स्विच ऑन टू वेक्टर प्रोडक्ट. दैट इज हाउ वी कैन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, विच इज हमने पहले डिस्कस किया था. व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में हमें मिलता है एक वेक्टर. नाउ लेट अस डिस्कस दैट. सो लेट अस स्टार्ट विथ वेक्टर प्रोडक्ट. सो लास्ट लेक्चर में जब हमने दो टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखे थे तो हमने देखा था कि एक टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हमें मिलता था एक स्केलर क्वांटिटी एज अ प्रोडक्ट, और दूसरा था वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें हमें मिलता था एक वेक्टर एज अ आउटपुट. सो स्केलर प्रोडक्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट का आउटकम क्या होगा? एक वेक्टर, मतलब उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं सबसे पहले. So as per the definition of vector product, if I have two vectors, let us say a vector and b vector, then the product of a vector and b vector is a vector whose magnitude is mod of a into mod of b into sin theta, and whose direction is perpendicular to a vector and b vector such that a vector, b vector and a cross b vector follow a right-handed system. मैं इसी को एक और बार रिपीट करती हूँ. So what does the definition of a vector cross b vector says? It says that a vector और b vector का प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक वेक्टर है. So a vector क्रॉस b vector का प्रोडक्ट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू mod of a into mod of b into sin theta. So let us say ये इसका मैग्नीट्यूड है mod of a into mod of b into sin theta, and whose direction, जिसका डायरेक्शन is perpendicular to a vector and b vector. So let us say its direction is some n cap. So what we know about n cap? N cap is perpendicular to a vector and b vector plus एक और कंडीशन, a वेक्टर b वेक्टर n कैप फॉलो राइट हैंड रूल. इसका मतलब कि अगर मैं a वेक्टर पे अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करूं और उन्हें b वेक्टर की तरफ रोटेट करूं, जो मेरा थंब है वो क्या देगा मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन या फिर n कैप का डायरेक्शन. सो राइट नाउ व्हाट इट इज, a वेक्टर पे फिंगर्स को एक्सटेंड किया, b वेक्टर की तरफ रोटेट किया तो था क्या है आउटवर्ड्स. मतलब इस वक्त a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या है outwards. So this is the definition of cross product of two vectors. इसी को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So मैं इसी को थोड़ा कार्टेशियन एक्सिस पे ड्रॉ करती हूँ. Let us say ये है मेरा a वेक्टर और ये है मेरा
बी वेक्टर, ये है हमारा ओरिजिन O। मैंने क्या किया, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A वेक्टर पे। लेटर से ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है M। सभी को क्लियर है? सो मैंने क्या किया, B वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA वेक्टर पे या फिर O वेक्टर पे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ BM? दिस लेंथ BM इज मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा। तो मैं यहां लिख सकती हूं दिस इज मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा। सो व्हाट वाज A क्रॉस B वेक्टर? मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B साइन थीटा की जगह लिख सकती हूं मैं दिस लेंथ BM। सो मैंने यहां पे लिखा BM इंटू एन कैप। व्हाट इज मॉड ऑफ A वेक्टर? दिस इज दिस लेंथ OA। तो मैं यहां लिख सकती हूं OA इंटू BM इंटू एन कैप। दिस इज A क्रॉस B वेक्टर। इसी का अगर मैं मॉड्यूलस लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज मॉड ऑफ OA इंटू BM इंटू एन कैप का मॉड। यहाँ पे एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ OA इंटू BM। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज OA इंटू BM। सो मैं क्या करती हूँ, मैं A वेक्टर और B वेक्टर को यूज करके एडजेसेंट साइड यूज करके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करती हूँ। तो इसी को एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया OACB। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस? अगर मैंने OA को बेस किया तो हाइट क्या होगी, BM। सो इसी को मैं यहां लिख सकती हूँ दिस इज OA इज बेस एंड व्हाट इज BM? BM इज height. So what is mod of A cross B vector? Mod of A cross B vector is the area of this parallelogram with A vector and B vector as adjacent sides. So geometrically cross product का क्या मतलब हुआ? Geometrically cross product represents a vector whose magnitude is equal to the area of parallelogram formed by A vector and B vector and whose direction is perpendicular to A vector and B vector, such that A vector, B vector and A cross B vector form a right-handed system. I hope ये definition सभी को clear है और अब सभी समझ पा रहे हैं कि what is cross product. So basically क्रॉस प्रोडक्ट से हमें कोई एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, और उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम से। सो व्हाट इज A क्रॉस B वेक्टर हियर? A वेक्टर की तरफ फिंगर्स को एक्सटेंड करो, उन्हें B वेक्टर की तरफ रोटेट करो। सो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो होगा A क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन। आई होप यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। सो हमने देखा व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। It is the area of parallelogram formed by A vector and B vector as adjacent sides. यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं है। So now अब कुछ डिस्कस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। So what we are discussing is properties of vector product. So the first property of vector product is कि vector product commutative नहीं होता। What I want to say from here is A vector cross B vector, this is never equal to B vector cross A vector. ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती और इसे हम बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। Let us say ये है A vector और ये है B vector। तो one thing is for sure, और ये है इनके बीच का एंगल थीटा। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि व्हाट इज A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट वुड बी मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इनटू साइन थीटा, और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का इक्वल है, बट एक और चीज इक्वल होनी चाहिए दो वेक्टर्स के लिए, दैट इज डायरेक्शन, जो इस केस में नहीं होगा। देखते हैं कैसे। A क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, A की तरफ फिंगर्स एक्सटेंड की, B की तरफ रोटेट की, तो A क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन मेरे पास आया आउटवर्ड्स।
अब b क्रॉस a क्या होगा, b की तरफ फिंगर्स एक्सटेंड की और a की तरफ रोटेट की, तो डायरेक्शन क्या आया, इनवर्ड्स। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, I can write as a vector cross b vector is equals to negative of b vector cross a vector, क्योंकि अगर हम जब डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे। So this holds true but this does not holds true, that is a cross b is not equals to b cross a, but इन दोनों का but a cross b का negative is equals to b cross a, so this is the first property. The second one is कि वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज अगर मैं कहूं a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं, a क्रॉस b वेक्टर प्लस a क्रॉस c वेक्टर। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज बेसिकली जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। थर्ड इज अगर कोई स्केलर है, लेट अस से m, ये कोई स्केलर है, सो आई कैन राइट m into a vector cross b vector, this is equals to ma vector cross b vector and this is equals to a vector cross mb vector। ये हम इजीली समझ सकते हैं क्योंकि m एक स्केलर है तो ये डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, व्हाट विल जस्ट इफेक्ट इज द मैग्नीट्यूड। तो इन तीनों केस में हम सिर्फ एक मॉड m से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, विच विल बी m इंटू मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन तीनों केस में इक्वल होगा। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, सो व्हाट आई वांट टू से इज if a vector and b vector are collinear or parallel, then what is going to be a vector cross b vector की value, this is going to be equal to mod of a mod of b into sin theta, and एक और condition, and a vector का mod is not equals to b vector का mod is not equals to 0, that is a और b zero vector नहीं है, तो what is going to be a cross b vector, this is going to be mod of a mod of b sin theta, थीटा इस केस में क्या होगा 0 या फिर 180 डिग्री, so what is going to be sin theta, it is going to be 0, so इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इनफैक्ट अगर a वेक्टर b वेक्टर 0, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b भी 0 होगा तो भी ये 0 होगा, बट स्पेसिफिकली इसका इनवर्स प्रूफ करने के लिए हमने एक कंडीशन लिखी है। सो अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर हमें पता करना है और हमें किया है कि a वेक्टर और b वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, तो a क्रॉस b क्या होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। अब यहाँ पे या तो थीटा 0 होगा या 180 होगा, दोनों ही केस में साइन थीटा 0 होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। और इसी का रिवर्स बात करते हैं, अगर a क्रॉस b वेक्टर हमें पता है कि 0 है और हमें ये कंडीशन दी हुई है कि a क्रॉस b, a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर या फिर पैरेलल है, बिकॉज इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या पाई होगा। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, सो क्या होगा, what is going to be mod of a vector cross b vector, this is going to be mod of a mod of b into sin theta, theta इस केस में क्या हो गया तो पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, in both the cases इसका mod is going to be 1, so mod of a cross b vector would be equal to mod of a into mod of b, this will hold when a vector and b vector are perpendicular। इसी का कुछ स्पेशल केस देखते हैं। Let us say what I have to find is I vector cross j vector, so what is going to be I cross j, it is going to be mod of I cap mod of j cap into sin theta,
ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ डायरेक्शन होगा. सो दिस इज ऑल इक्वल टू 1 mod of I1 mod of J1 sin थीटा 1 into n कैप. इसका डायरेक्शन क्या होगा देखते हैं. सो अगर ये हमारी कार्टेशियन एक्सिस है, लेट अस से ये है I कैप, ये है J कैप और ये है K कैप. सो राइट हैंड फिंगर्स I की तरफ J की तरफ रोटेट किया. व्हाट इज द डायरेक्शन? K कैप. सो मैं यहां से लिख सकती हूं I क्रॉस J किसके बराबर होगा? K कैप के बराबर. सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर इज I कैप क्रॉस J कैप इज K कैप. वंस अगेन मैं इसी को एक्सप्लेन करती हूँ. I क्रॉस J क्या था? मॉड ऑफ I कैप इंटू मॉड ऑफ J कैप इंटू साइन थीटा, ये उसका मॉडुलस था. सो मॉड ऑफ I कैप 1, मॉड ऑफ J कैप 1, साइन थीटा वुड बी 1 बिकॉज I और J के बीच का एंगल इज π/2, so that is going to be 1. So I cross J is equals to 1. का मॉड is equals to 1. And what would be the direction? I की तरफ फिंगर्स रखी, J की तरफ रोटेट की, so direction is equals to K cap. Similarly, ये तो हुआ I cross J. अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ J वेक्टर क्रॉस I वेक्टर, what I'll get is मॉड्यूलस तो वाइड से 1 होगा, बट डायरेक्शन इज J की तरफ फिंगर I की तरफ रोटेट की, इसके जस्ट ऑपोजिट, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस K कैप. सिमिलरली इफ आई डू J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो फिर से 1 होगा. व्हाट वुड बी द डायरेक्शन? J की तरफ फिंगर्स K की तरफ रोटेट की, इट इज गोइंग टू बी I कैप. और अगर हमने K वेक्टर क्रॉस J वेक्टर फाइंड किया, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस I कैप. हम डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, सो हम इससे यहां से लिख सकते हैं. और अगर मैं करूं K वेक्टर K कैप क्रॉस I कैप, सो K कैप क्रॉस I कैप इज J कैप. K की तरफ फिंगर्स I की तरफ रोटेट की, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड J कैप, सो दिस इज J कैप. और इसी का ऑपोजिट, दैट इज I कैप क्रॉस K कैप इज इक्वल्स टू माइनस J कैप. तो ये हम स्पेशल रिजल्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हम देख रहे हैं कि ये पूरा साइक्लिक है. दैट इज I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I और K क्रॉस K इज इक्वल्स टू J. तो हम इसे साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और आई कैन से ये इसी को याद करने का एक बहुत इजी तरीका भी हो जाएगा. तो साइक्लिक फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? लेट अस से ये है I, ये है J और ये है K. तो हम इसे साइक्लिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. तो यहां से क्या मिल रहा है? I क्रॉस J इस K, इसको कंपेयर करते चाहिए. सो I क्रॉस J इस K, K क्रॉस I इज J एंड J क्रॉस K इज I. तो हम इसे साइक्लिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन इजी वे टू रिमेंबर दिस. इंस्टेड ऑफ हर टाइम हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके रिजल्ट निकाले, हम इसे डायरेक्टली भी इस तरीके से लिख सकते हैं. और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट वुड बी I क्रॉस I वेक्टर, I कैप क्रॉस I कैप, कोलिनियर है दोनों. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 क्योंकि बीच का एंगल होगा 0. सिमिलरली J कैप क्रॉस J कैप क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी इवन इक्वल टू 0. और K कैप क्रॉस K कैप, इसकी भी वैल्यू होगी 0. आई होप ये सभी को क्लियर है. सो हमने क्या देखा? I क्रॉस J K, J क्रॉस K कैप I और K क्रॉस I कैप इज J कैप. और यहाँ पे दूसरी जगह I क्रॉस I कैप इज 0, J क्रॉस J कैप इज 0 और K क्रॉस K कैप इज 0. और दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. आई होप ये सभी को क्लियर है. कोई भी डाउट नहीं है? इसी वक्त कोई डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि हम आगे जो सॉल्व करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा. एवरीथिंग क्लियर? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. हम एक वेक्टर प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सो दैट कि अगर हमें कभी भी एक वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए हो इन फॉर्म ऑफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, तो हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट डिराइव कर सके.
दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ.